राम राम दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं महम की बावड़ी। यहाँ से ये पैड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, अलग ही चीज़। लेकिन जो पानी आज के टाइम है वो पीने के लायक नहीं है। ये ज्ञानी चोर के नाम से ये बावड़ी प्रसिद्ध है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी बारात वापस नहीं आ पाई थी। करे तो लाहौर तक भी यहाँ से सुरंगें जाती हैं। ये सीमेंट से भी मजबूत होता है भाई। यहाँ पर भी चूने से ये बनी हुई है, वह है जिसमें बताते हैं ज्ञानी चोर कूद जाते थे। 1 2 3 4 यहाँ से पानी ऊपर खींचा जाता था इस बात ये रास्ता। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर तो यार चमगादड़ है, हो सकता है उनमें से ही कोई रास्ता जाता हो यहाँ पर। राम राम दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं महम की बावड़ी, जो ज्ञानी चोर के नाम से प्रसिद्ध है और बताया जाता है ये शाहजहाँ के टाइम में बनी हुई है भाई। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका दृश्य। आ जाइए। यहाँ से ये पैड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। पहले बताया जाता है कि यहाँ से 120-101 पैड़ियाँ होती थी, जो कि भाई अब रह गई हैं गिनी चुनी करीब 1 से लेकर 40 तक यहाँ पर ये पैड़ियाँ बची हुई हैं। बस नीचे आ गए हैं बिल्कुल। अब तकरीबन 5-7 पैड़ियों के बाद हम नीचे आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ अलग ही चीज़। बावड़ी किसको बोलते हैं? बावड़ी उसको बोलते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जैसे कि फ़िलहाल के टाइम अभी है। पुराने टाइमों में यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था, वो पीने के लायक होता था। लेकिन जो पानी आज के टाइम है वो पीने के लायक नहीं है। और ये 120-101 पैड़ियाँ किस लिए मैं बता रहा था वो भी बता देता हूँ। ऊपर से आप देख लीजिए और नीचे की तरफ कैमरामैन को कहूँगा कि नीचे की तरफ लेकर आए कैमरे को। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ वो 120 पैड़ी कहाँ पर। ये पैड़ी यहाँ पर दिख रही है आपको, इससे आगे एक और पैड़ी है, और उससे आगे भी पैड़ी है, और उससे आगे भी पैड़ी है। काफ़ी सारी पैड़ी हैं। लेकिन जो अब ये ऊंचाई पे ये कैसे हो गया, सन 95 में बाढ़ आई थी। उस टाइम बताया जाता है कि यहाँ पर इसकी बिल्कुल बुरी दशा हो गई थी और वो सब की सब नीचे के नीचे दब के रह गई हैं। अब जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, जो देखिए वो बावड़ी का ये दूसरा मेन गेट है, और जहाँ से हम आए थे वो पहला मेन गेट है। और ये ज्ञानी चोर के नाम से ये बावड़ी प्रसिद्ध है। गुफा भी बोलते हैं इसको, बावड़ी भी बोलते हैं। बावड़ी इसीलिए बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें पानी इकट्ठा होता था, इसलिए इसको बावड़ी बोला जाता है। अब हम आपको दूसरे गेट की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। वहाँ की भी हम आपको जानकारी देंगे। काफ़ी सारी यहाँ पर रहस्य छिपे हुए हैं इस बावड़ी के, वो जानकारी हम आपको देंगे। अब दोस्तों हम दूसरे गेट की तरफ चल रहे हैं और मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ कैमरामैन से, और आपको मैं आगे का दृश्य दिखाता हूँ। ये जो देखो यहाँ से सीधा रास्ता जाता है ये, और यहाँ पर देखो कबूतर, चिड़िया और पक्षी हैं यहाँ पर, ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम आ गए हैं इस बावड़ी के दूसरे मेन गेट पर और उसकी छत पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे। अब देखो इस बावड़ी के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी बारात इस बावड़ी में समा गई थी। इसके अंदर सुरंग होती थी जो, उसमें वो समा गई थी, वापस नहीं आ पाई थी। ये पुराने समय की बात है, अभी की नहीं है। काफ़ी सालों, हज़ारों साल पहले की बात होगी, जो कि यानी कि लोगों द्वारा बताई जाती है। तो इस बावड़ी में पूरी की पूरी बारात समा गई थी। और दूसरी खास बात एक और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अंदर से दिल्ली तक भी सुरंग जाती है, नीचे दिल्ली लाहौर। और दूसरी साइड हम बात करें तो लाहौर तक भी यहाँ से सुरंगें जाती हैं। ये सभी यहाँ के जो यहाँ पर रहने वासी हैं वो बताते हैं। और भाई अब इसके बारे में बात करें, ये किस चीज़ से बनी हुई है, तो इसके बारे में दिखा देते हैं हम आपको। ये चिन्नी, ये जो होता है ना, चूना होता है, जो चूना ये सीमेंट से भी मजबूत होता है भाई। उस टाइम का ये चूना होता था। आज के टाइम यहाँ पर, आज के टाइम सीमेंट और रेती को मिलाकर ईंटों को ज्वाइंट किया जाता है, लेकिन उस टाइम चूने के साथ ज्वाइंट किया जाता था। और हम ईंटों की लंबाई देखें तो मेरी 1 बिलात तक ही, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1 इंच। तो 1 बिलात और 1 इंच की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई होती थी इन ईंटों की।
और जो सामने की ईंट की नज़र देखें तो देखो ये 3 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटी ईंटों से ये बनाया गया है सारा बावड़ी, और ज्ञानी चोर के नाम से ये प्रसिद्ध है। हज़ारों साल पुरानी ये बावड़ी है और आज के टाइम इसकी हालात बिल्कुल ही नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। आगे चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ज्ञानी चोर उसमें घोड़े समेत कूद जाता था। तो चलते हैं ऊपर, तो इससे हम आगे की तरफ जाएंगे। ये बावड़ी का देखिए, कैमरामैन को मैं कहूँगा चारों तरफ घुमा दे, और ये देखिए इस बावड़ी का ये नज़ारा है, और सामने एक गोदाम भी है, और ये बावड़ी यहाँ पर है। और ये देखिए इस साइड जाएंगे ना, वहाँ पर एक है, उस कुएं में बताया जाता है कि वो कूद जाते थे। तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है। हमारी विरासत हमारा गौरव, प्लास्टिक मुक्त स्मारक, गंदगी फैलाना सख्त मना है, भारतीय पुरातत्व विभाग, शाहजहाँ की बावड़ी महम। बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है। ये नया बोर्ड है और ये पुराना बोर्ड है। यहाँ पर भी भारत सरकार के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में यहाँ पर पार्क में बना हुआ है उसके बारे में बताया गया है, और काफ़ी सारी बातें इस पर लिखी गई है जो कि मिट चुकी हैं, इतनी अभी दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो हम आपको इसको भी पढ़कर बता देते। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर ये रेलिंग लगाई गई है। घर पर रहते हैं भाई, आ नहीं पाते, उनके लिए हम ये विशेष वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको पता लगे हमारा इतिहास। अब ये देखिए यहाँ पर भी चूने से ये बनी हुई है, ये चूना है यहाँ पर भी, ये लाल। अभी ये ऊपर की जो परत है ना, ये बाद में बनाई गई है, शायद हो सकता है बाद में बनी हुई है ये। और ये बावड़ी देखिए आप, यहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता था, और ये सारा का सारा जो यहाँ पर ईंटें हैं, छोटी ईंटें ही हैं। अब हम आपको वो दृश्य दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर बताते हैं, वहाँ पर कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ है धोले पत्थर के ऊपर, उसको दिखाना। कैमरामैन को कहूँगा मैं एक बार उसको दिखाना। ये मेरे को पढ़ना नहीं आता, उर्दू भाषा है जो ये मेरे को पढ़नी नहीं आती, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। बाकी जिसको आती है वो भाई पढ़ के समझ सकता है ये क्या लिखा हुआ है। तो चलते हैं, जो कुआं बनाया हुआ है जिसमें बताते हैं ज्ञानी चोर कूद जाते थे, उस कुएं की तरफ चलते हैं। तो आइए ऊपर। ये अभी के टाइम की बनाई हुई है, ये सभी पहले का टाइम का तो लगता नहीं है। ये पत्थर के हिसाब से लगाए तो ये पहले का ही लगता है मेरे को। यहाँ पर ये कुआं है जिसमें बताते हैं ज्ञानी चोर कूद जाते थे और उसका पता नहीं लगता था वो कहाँ गए। जो सुरंगें होती होंगी शायद नीचे होंगी, इस बारे में इतिहास में ही वो पन्नों में लुप्त हो चुकी हैं बातें, लेकिन आज के टाइम ये बातें कही जाती हैं लोगों द्वारा। अभी ये कुआं देख लीजिए, इस कुएं में बताते थे। और ये जो चार, एक ये दिखाना भाई, पानी खींचने के लिए तो जो होते थे ना, 1 2 3 4, यहाँ से पानी ऊपर खींचा जाता था इस बावड़ी से। तो ये वो कुआं था। और अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो कि इतिहास में के पन्नों में लुप्त हो चुकी हैं, जो कि आज के टाइम सभी जो पब्लिक है या जो भी आते हैं यहाँ पर, जो बातें बताई जाती हैं वो आज के टाइम जो ज़्यादा वायरल हैं बताई जाती हैं। अब यह तीसरा रास्ता ये नीचे की तरफ जाता है यहाँ से। इसके कुल रास्ते भी हम गिनकर बताएंगे आपको कितने हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भी चूना से बनी हुई है, ये भी दीवार सारी की सारी। और ये गेट आज के टाइम का लगता है मेरे को, लेकिन ये देखो भाई, अब हम आ गए हैं यहाँ पर। पक्षी भी बहुत हैं यार, इनको डर लगता है। तो ये मैं कैमरामैन को कहूँगा, इस साइड में ये जो दिख रहा है, हम पहला फ्लोर जो था वहाँ से दूसरे फ्लोर पे आए, अब हम तीसरे फ्लोर पर आ चुके हैं। और चौथा फ्लोर जो है इसका वो कुआं है जो कोई पानी का होता था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नीचे जो गुफाएं बताई जाती हैं वो बनी होंगी, वो शायद नीचे होंगी इससे, क्योंकि नीचे का और भी, इससे नीचे और भी होता था। इस तरफ आप देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए 1 2 और ये 3 4, ये जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ आता है, यहाँ से यहाँ पर ये रास्ता। और यहाँ पर देखिए आप, ओ यहाँ पर तो यार चमगादड़ है,
दिखाना कैमरामैन को कहूँगा मैं, एक बार ला मेरे को दे दे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, ये चमगादड़ बिल्कुल ऐसी पोजीशन में है ये कि एकदम अटैक कर दे, बिल्कुल ही पूरे पोजीशन में है ये अटैक करने के लिए। तो आगे हम जाएंगे नहीं, नीचे की तरफ कहीं है हमारे ऊपर हमला ना बोल दे। और बोला जाता है जो ये चमगादड़ होता है ना, ये जहाँ पर बुड़का भर लेता है ना हाथ पे या कहीं पे भी, तो ये छोड़ता नहीं है। तो आगे की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे यहाँ पर भी पानी आया हुआ है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पैड़ी नीचे उतरी हुई है यहाँ पर। अब हम बात करें इसकी, जो यानी कि गुफा हो सकती है वो नीचे जो कि भाई बताई जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये जो रास्ते बने हुए हैं, ऐसे ही नीचे भी बताए जाते हैं, ऐसे ही बने हुए हैं। हो सकता है उनमें से ही कोई रास्ता जाता हो। यहाँ पर तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर, या ये जो बनाए गए हैं ये कपड़े वस्त्र वगैरह बदलने के लिए ये अलग से बनाए गए होंगे, डिजाइन होगी या डिज़ाइन होगा। ये ऊपर की तरफ आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, ये बंद है। अब दोस्तों वो जो आपको सुरंग दिखाई दे रही है ना सामने, बिल्कुल जस्ट सामने देखिए, वहाँ पर जो ऊपर की तरफ था ना, ऊपर की तरफ जो था वो कुएं का ही रास्ता है वो नीचे की तरफ। या तो उसमें से कूदता होगा क्या नीचे और यहाँ से निकल कर भाग जाता होगा इन गुफाओं में से, या फिर सीधा ही निकल जाता होगा यहाँ से, क्योंकि सैनिक तो ऊपर की तरफ खड़े हैं और ज्ञानी चोर बिल्कुल सीधा, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर वहाँ से आता होगा, यहाँ आके वो गायब हो जाता होगा इस जगह पर। या फिर ऊपर से बताते हैं, जो जिस तरीके से मेरे को बताया गया कि भाई ज्ञानी चोर उस कुएं में कूदता था और गायब हो जाता था सुरंग के द्वारा। वो दिल्ली की तरफ भी जाती है और लाहौर की तरफ भी जाती है, और काफ़ी सारी गुफाएं नीचे बनी हुई है, उनसे वो कहीं भी जा सकता था। इसलिए वो किसी के काबू में आज तक नहीं आया। और एक पूरी की पूरी बारात इसको देखने के लिए गई थी गुफा कैसी है, तो वो आज तक वापस नहीं लौटी, क्योंकि गुफाओं में सांप कीड़े बिच्छू कुछ भी हो सकता है वो मारे गए हों, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ कहीं पर निकल गए हों। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरी काई है, इतनी साफ़ सफाई इसमें नहीं है। दोस्तों हमारे पास जो जानकारी थी और जो आसपास से हमने इकट्ठा की, जो पूछा वो हमने आपको बताई। ये ज्ञानी चोर के नाम से प्रसिद्ध बावड़ी है, गुफा भी है इसके अंदर और बावड़ी भी इसको बोला जाता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा जय हरियाणा।